हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको भी पढ़कर आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसे संभव है कि अमीरी जो है ये धरती का विनाश का कारण बनेगी। आप इस बात को सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसी बात की चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर सुने और इस तथ्य को समझने की कोशिश करें कि कैसे जैसे जैसे आदमी अमीर हो रहा है वैसे वैसे धरती पर खतरा और मंडराता जा रहा है, वैसे वैसे धरती ये पूरा संसार विनाश की कगार पर जा रहा है। दोस्तों, यहाँ देखें तो हर इंसान, चाहे आप हों, आपके पड़ोसी हों, रिश्तेदार हो या कोई भी क्यों ना हो, उसकी सारी दौड़ इसलिए है ताकि वो अमीर हो जाए, उसके पास खूब पैसे हो जाएं। किसी को आज ज्ञानी होने की चिंता नहीं है, कोई आज बड़ा विद्वान नहीं बनना चाहता, बड़ा कोई गुणी व्यक्ति नहीं होना चाहता। सबकी दौड़ इसलिए है कि वो कैसे भी करके सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, उसके पास खूब पैसे हो, वो अमीर हो जाए। कहीं ना कहीं आप भी यही कर रहे होंगे। और आखिर आप अमीर क्यों होना चाहते हैं? इसलिए ना, ताकि दुनिया भर के वस्तुओं को आप खरीद सकें, आप अपने शौक को पूरा कर सकें, आप जो सपने पाल रखे हैं, जो इच्छाएं पाल रखे हैं, वो कर सकें। आप अभी पैदल चलते हों, साइकिल पे चलते हों, तो आप मोटरसाइकिल ले लें, कार ले लें। आपका अपना घर हो, आप अब अभी ट्रेन की जनरल बोगी में सफ़र करते हैं, स्लीपर में सफ़र करते हैं, तो आप एसी बोगी में सफ़र करें, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी। आप अभी अभी जो नई ट्रेनें आ रही हैं, पूरी की पूरी एसी, वंदे भारत, उसमें सफ़र कर सकें। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा पैसे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं फ्लाइट में सफ़र करूं, यही चाहते हैं। और इसका परिणाम है कि आज फ्लाइटों की संख्या बढ़ रही है। आज छोटी दूरी के बीच भी फ्लाइटें उपलब्ध हैं। आज हर नई ट्रेनें एसी कोच वाली आ रही है, पूरी मेट्रो एसी है। आज जो पुरानी ट्रेनें हैं उनके एसी कोचे की संख्या बढ़ रही है। पहले जहां 2-4 होते थे या आधे होते थे, आज लगभग सभी कोच एसी हो चुके हैं, 2-4 को छोड़ दिया जाए तो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, आप अमीर हो जाते हैं, तो आप शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में, जहाँ की पूरा का पूरा एसी बाजार होता है। अगर आप अमीर हो जाते हैं तो आपके सपने होते हैं कि आप अपने घर में भी एसी लगवा लें, होता है ना। और वही लोग कर रहे हैं। देखिए ना, आपके आसपास जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसे आने के बाद यही सब कर रहे हैं। वो लाते हैं खरीद करके और अपने घर में एसी लगाते हैं, जबकि वैसी ज़रूरत भी नहीं होती। वो ऐसी ट्रेनों में सफ़र करते हैं, फ्लाइट का टिकट आज बुक करना आसान है। उनका शौक है कि फ्लाइट से जाएं, भले उसकी ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि आप करोगे क्या? उसी प्रकार देखें तो आप हर महीने नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, आप देश में ही कई जगह सैर करना चाहते हैं, आप महंगे से महंगे ब्रांडेड चीज़ें खरीदना चाहते हैं। लेकिन आप सोचते नहीं कि जो भी आप कर रहे हैं, जो आपसे ये अमीरी करवा रही है, उससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, उससे धरती का क्या हाल हो रहा है, कभी आप नहीं सोचते। आज जो कई शहरों में प्रदूषण का स्तर इस प्रकार हुआ है, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये बढ़ता भोगवाद नहीं तो और क्या है। जिस प्रकार आज गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उससे क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। जिस प्रकार आज एसी की संख्या बढ़ रहा है, हर घर में एसी, हर कार में एसी, हर बाजार एसी, हर ट्रेन एसी। क्या आप पढ़े नहीं हैं कि एसी कितना खतरनाक होता है पर्यावरण के लिए, हमारे ओजोन लेयर के लिए? लेकिन आप पढ़ के भी अनदेखी करते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप अमीर हैं। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आप दूसरों से कैसे अलग दिखेंगे? इसीलिए तो आप करते हैं, क्योंकि आपको अलग दिखना है, आपको अपना दबदबा कायम करना है, चाहे खर्चे करके, चाहे कुछ अलग लाइफ स्टाइल से।
और वहीं लोग करते हैं। देखिए ना, इस बढ़ती आबादी के बोझ ने और उसमें अमीरी की सपने ने किस प्रकार धरती को जंगलों से खाली कर दिया, किस प्रकार जीवों की प्रजातियां आज विलुप्त हो रही, किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग चरम पे है। दिन प्रतिदिन ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जहां बर्फ पड़ना है वहां बर्फ नहीं पड़ रहा है, नदियां सूखती जा रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। जहां देखो वहां अमीर होने के सपने दिखाए जा रहे हैं, किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे और किस प्रकार अमीर होंगे, क्योंकि आपको तो यही दिखाई देता है कि आपके पास अगर पैसा है तो आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपके इन चंद पैसों ने ही, आपके इस अमीरी ने ही उन लोगों का भी जीना दूभर कर दिया है जो गरीबी में रहते हैं, जिनको तन ढकने का कपड़ा नहीं, सर पे छत नहीं। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ स्टाइल इस प्रकार बनाते हैं जिसमें पर्यावरण की क्षति पहुंचती है, तो उससे पर्यावरण असंतुलित होती है, गर्मी बढ़ता है। और गर्मी बढ़ने से कौन प्रभावित होगा? निश्चित ही वो लोग प्रभावित होंगे जिनके पास छत नहीं है, जो धूप में मेहनत करते हैं, जो बाहरी खुले वायुमंडल में घूमते हैं, उनका जीवन उसी में है, तो वहीं ज्यादा प्रभावित होंगे। आपके पास तो एसी घर भी है, एसी कार भी है, एसी ट्रेन भी है, एसी बाजार भी है, आप कैसे प्रभावित होंगे? लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भले दुनिया रहे चाहे मिट जाए, भले कोई कष्ट में जिए, भले हजारों करोड़ों जो जीव जंतु है उनके प्राण संकट में पड़ जाएं, पड़ ही रहे हैं। अगर जंगलों का विनाश हो रहा है तो जंगली जीव संकट में ही पड़ रहे हैं। अगर नदियां सूख रही है तो प्यासे मरने को मजबूर हैं, लेकिन उसकी आपको कहीं भी फिक्र नहीं। कैसे फिक्र होगी? क्योंकि आप तो पैसे के नशे में चूर हैं। क्योंकि दोस्तों, पैसे होने के साथ साथ समझ नहीं विकसित हुआ। हमें पता ही नहीं है कि पैसे का उपयोग कहां करना है, इसलिए ये दुनिया ही हमसे पैसे का उपयोग करवाती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो दुनिया कहती है कि ये खरीदो, वो खरीदो, अपने घर को बाजार बना दो, जिसके बिना काम आसानी से चल सकता था, लेकिन आप उसे उठा करके घर में लाते हैं। आज अपने घर में देखिए कितने ऐसे सामान हैं जो बिजली से चलते हैं, तो क्या इससे बिजली का कंजप्शन नहीं बढ़ा? और बिजली कैसे पैदा होती है? आज भी कोयले से ही पैदा होती है। बहुत सारा बिजली कोयले से पैदा होती है, और जो भी तरीके हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है, लेकिन हम समझते नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा है। अमीरों को शौक देखिए, किस प्रकार को वो शौक पालते हैं। क्या यह संभव है कि धरती का हर प्राणी, धरती का हर इंसान वैसे शौक पाले और यह धरती बची रहे? कभी नहीं संभव है। अमीर लोगों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए जो गरीबी में है, क्योंकि अगर वो लोग भी वैसे शौक पालने लगे, वैसा जीवन शैली जीने लगे, तो यह धरती कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगी। इस धरती के पास उतनी क्षमता नहीं है कि हर व्यक्ति का भोगवाद को पूरा करे, हर व्यक्ति के सपने को पूरा कर सके। बिल्कुल नहीं है। वो तो सौभाग्य है कि कुछ लोग मजबूरी में रहते हैं, कुछ लोगों के पास जरूरत के सामान नहीं है, कुछ लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती। नहीं तो इस अमीरी के कारण दुनिया तो कब का विनाश कर चुकी होती। क्योंकि अमीरी जैसे जैसे आती है हमारे पास, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती है, हमारे सपने बढ़ने लगते हैं। हम वो नहीं रह जाते जो पहले थे। हम भूल जाते हैं कि इंसान है, हमें सिर्फ अपने भोग से मतलब होता है, अपने स्वार्थ से मतलब होता है, और उसके लिए वो काम करते हैं जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचता है। परंतु हम सोचते नहीं। क्यों सोचेंगे? कहां फुर्सत है? किसको फुर्सत है? लगता है तो वो काम सरकार करेगी। सरकार क्यों करेगी? सरकार तो और उसमें सहायता करती है, उसको तो अपने फायदे से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। सरकार कभी नहीं सोचेगी। इसलिए आपको सोचना होगा, क्योंकि आपका जीवन प्रभावित हो रहा है। मनुष्यता मर रही है, धरती के जीव जंतु मर रहे हैं, और ये धरती ही मर रही है।
तो आप इंसान हैं, आपने इस धरती से बहुत कुछ लिया है, सब कुछ आप इस धरती से ले रहे हैं, तो एक जिम्मेवारी बनती है इस धरती को बचाना, इस पर्यावरण को बचाना, ताकि आप भी सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही सारा इस धरती का साधन को भोग जाएं और आने वाली पीढ़ियां संसाधनों के अभाव में भटकती रहे। और ये अक्सर और ये निश्चित ही होगा अगर ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल बनी रहे, क्योंकि इस धरती के पास भी संसाधन सीमित हैं। वो सबके लालच को पूरा नहीं कर सकती, जरूरतें पूरी कर सकती है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना होगा, जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा और अपने भोगवाद को भी, नहीं तो ये दुनिया मौत के मुंह में ही खड़ी है। ये आने वाले कुछ वर्षों में साफ साफ दिख जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।